जी, आप एप्स्टीन फाइल के दबाव में हैं, पूरा देश जान चुका है। एप्स्टीन फाइल में आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आपने इजराइल की पिछली यात्रा भी एप्स्टीन के कहने पे की थी। आप वहां नाचे गाए जो आपने किया। इस यात्रा के बाद युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के विरोध में आपने एक शब्द बोला नहीं, तो इसलिए आप एप्स्टीन फाइल के जबरदस्त दबाव में हैं मोदी जी। उसमें हरदीप पुरी जी फंसे हुए हैं, अनिल अंबानी आपका दोस्त फंसा हुआ है। उस एप्स्टीन फाइल में तमाम खुलासे हुए हैं। आपके दोस्त, जिगरी दोस्त अडानी को भ्रष्टाचार के मामले में सम्मान मिला हुआ है अमेरिका में। अब आप बोल नहीं सकते, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यह है कि भारत माता के स्वाभिमान और सम्मान के लिए आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपको अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। और अब तो आपने इजराइल को फादरलैंड मान ही लिया है। उन्हीं की चमचागिरी कीजिए, अमेरिका की चमचागिरी कीजिए, देश को बख्श दीजिए। देश में बढ़ती महंगाई का कारण मोदी जी और उनकी ही खीखी वाली राजनीति है। ये कहना हमारा नहीं दोस्तों, संजय सिंह का है। तो सिलेंडर के दाम बढ़ने पर रोड पर धरना प्रदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बिल में बैठी है और इस महंगाई पर चुप है। आज सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ गए और कमर्शियल गैस के 120। यही नहीं, भारत में घरेलू गैस से लेकर कमर्शियल गैस तक की भारी शॉर्टेज देखने को मिल रही है दोस्तों। तमाम शहरों में होटल्स शट डाउन हो रहे हैं इसकी वजह से। आगे आपको मैं पूरा मामला विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अब इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की कैसे सच्चाई सामने आ रही है, लगातार कैसे उनकी विदेशी रणनीतियों ने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है, एक तरह से इसकी भी चर्चा करेंगे। संजय सिंह ने क्या कुछ बोला, कैसे कटाक्ष किया, पीछे बयान दिए, तीखे बयान दिए, ये भी आपको बताऊंगी। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत किस कगार पर आकर खड़ा हो गया। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल धराशायी हो गई है। कोई स्टैंड नहीं है हमारी सरकार का, जिसके चलते हमें इतना सब कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहले तेल का नुकसान, उसके बाद अमेरिका द्वारा भारत की लगातार बेइज्जती, बेतुके अंदाज में टैरिफ लगाना, हम पर हेकड़ी दिखाना। दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, यहाँ से तो कहानी शुरू हो रही है। रुपया नीचे से नीचे गिरता चला गया है, डॉलर बड़ा होता जा रहा है, हमारा पूरा मार्केट स्टॉक क्रैश हो गया है, लाखों करोड़ रुपए लोगों के डूब गए हैं कुछ ही घंटे में। इन्वेस्टर्स की हालत खराब है। इससे पहले भी पिछले साल इस तरह का गच्चा भारतीयों को लगा था, बहुत तगड़ा, और अब ये दूसरा है। दोस्तों, तेल तक समझ आ रहा था, डॉलर तक समझ आ रहा था, अब बात आपकी रसोई तक आ गई है। जी हाँ, आपके किचन तक बात आ गई है। आपका गैस सिलेंडर जिससे आपका चूल्हा चलता है, खाना बनता है घर के अंदर। तो क्या आप जानते हैं इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष इस पूरे मामले पर विजय के शेट्टी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर ये कमी जारी रही तो अगले 2 दिनों में मुंबई के सभी रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। कमी किस चीज की? गैस सिलेंडर की, एलपीजी गैस की। ये तो चलिए होटल्स के हाल है, बेंगलोर में होटल रेस्टोरेंट बंद होना शुरू भी हो गए। और चेतावनी अब आम जनता के लिए है कि वो जब भी ऑर्डर करेंगे सिलेंडर, उसको आने में 21 से 25 दिन लगेंगे। दोस्तों, ये हालत है। इस हालत का कसूरवार कौन है? ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, मेरे मन में तो हर रोज उठता है। खैर, इसका तगड़ा जवाब दिया है संजय सिंह ने। जी हाँ, ऐसा जवाब दिया है कि अधभक्ति का चश्मा उतर जाए जनता में मौजूद कुछ लोगों का। तो संजय सिंह साफ तौर से ये कह रहे हैं कि ये जो अचानक से बढ़ती महंगाई की मार भारत की जनता झेल रही है ना, उसका सीधा सीधा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है और उनकी पूरी मंडली को जाता है। वो कहते हैं पीएम मोदी जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं, तो उसका कारण एप्स्टीन फाइल है। इसकी वजह से वो जबरदस्त दबाव में है और अपने देश का पक्ष तक नहीं रख पा रहे। अब तक अमेरिका ने भारत की जितनी बार भी धज्जियां उड़ाई हैं, उनका नाम, बातों का जिक्र संजय सिंह करते हैं दोस्तों। तो पहले आप उनको सुनिए, पूरा उसका विश्लेषण फिर आगे मैं करूंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कैसे भारत के अंदर इस वक्त गैस सिलेंडर को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। आप एप्स्टीन फाइल के दबाव में हैं, पूरा देश जान चुका है। एप्स्टीन फाइल में आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आपने इजराइल की पिछली यात्रा भी एप्स्टीन के कहने पे की थी। आप वहां नाचे गाए जो आपने किया। इस यात्रा के बाद युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के विरोध में आपने एक शब्द बोला नहीं, और अमेरिका का विदेश उपमंत्री भारत की धरती पे आके आपको अपमानित करके चला गया, कह के चला गया हम आपको अपने प्रतियोगिता में नहीं खड़ा होने देंगे, हमने जो गलतियां चीन के साथ की वो आपके साथ नहीं करने देंगे। यानी आपको 2M दर्जे के नागरिक से भी कम हैसियत दे रहा है वो, फिर भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो इसलिए आप एप्स्टीन फाइल के जबरदस्त दबाव में है मोदी जी। उसमें हरदीप पुरी जी फंसे हुए हैं, अनिल अंबानी आपका दोस्त फंसा हुआ है।
उस एप्स्टीन फाइल में तमाम खुलासे हुए हैं। आपके दोस्त, जिगरी दोस्त अडानी को भ्रष्टाचार के मामले में सम्मान मिला हुआ है अमेरिका में। अब आप बोल नहीं सकते, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यह है कि भारत माता के स्वाभिमान और सम्मान के लिए आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपको अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। और अब तो आपने इजराइल को फादरलैंड मान ही लिया है। उन्हीं की चमचागिरी कीजिए, अमेरिका की चमचागिरी कीजिए, देश को बख्श दीजिए। आज जिस तरह से दादागिरी करने पर अमेरिका उतारू है, सबको कुचलता जा रहा है। वेनेजुला पे कब्जा कर लिया, ईरान में घुस के वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया, आपको डराता धमकाता फिर रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि यह दुनिया के लिए ठीक है, भारत के लिए ठीक है? आपके लिए इजराइल फादरलैंड हो गया है, जिस इजराइल की कुल आबादी 97 लाख है और भारत की आबादी 144 करोड़ है। सुना आपने दोस्तों, संजय सिंह कह रहे हैं कि अमेरिका हमें दोयम दर्जे का नागरिक उससे भी कम हैसियत दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके आगे नतमस्तक हो, कुछ बोल नहीं रहे। तो ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके चलते आपका 56 इंची सीना बिल्कुल सिकुड़ चुका है? फिर वो उनके तमाम मित्रों के अपराध गिनवाते हैं, ये कहते हुए कि बेहतर यही होगा कि आप इस्तीफा दे दो, आपको पद पर बने रहने का हक नहीं है। वो कहते हैं कि अब आपने इजराइल को अपना फादरलैंड मान ही लिया है, तो उन्हीं की चमचागिरी कीजिए और देश को बख्श दीजिए। यही नहीं दोस्तों, संजय सिंह आगे भी बहुत कुछ कहते हैं, आपको सुनना वो जरूरी है। वो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जनता को एक तोहफा दिया है, महंगाई का तोहफा। घर के गैस सिलेंडर महंगे हो गए। फिर वो बताते हैं कि ये महंगाई इसलिए आई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ही खिखी वाली राजनीति, उसकी वजह से ये सब हुआ है। पीएम मोदी ने जानबूझकर महंगाई भारत की जनता पर थोपी है। सुनिए। ही खीखी जबरन गले पड़ो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक तोहफा दिया है, महंगाई का तोहफा। और वो तोहफा क्या है? घरेलू सिलेंडर का दाम 60 रुपए बढ़ गया, कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 120 रुपए बढ़ गया। और जानते हैं महंगाई क्यों आई? यह महंगाई आई प्रधानमंत्री की ही खीखी वाली नीति के कारण। इस महंगाई का कारण सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। जी हां, जानबूझकर इस देश को महंगाई की आग में झोंकने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। हार्मोज समुद्री मार्ग है जिसका 50% हिस्सा ईरान में आता है, और उस हार्मोज समुद्री मार्ग से प्रतिदिन 60% कच्चा तेल भारत का आता है और 50% गैस भारत की आती है। मोदी जी को यह बात मालूम थी, हमको, आपको नहीं मालूम था। हमने भी रिसर्च किया, तब हमें मालूम हुआ। मोदी जी को यह पता था कि ईरान के रास्ते से ही हमारा कच्चा तेल और गैस आती है। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आप क्यों उछल कूद करके इजराइल पहुंच गए? 2 दिन पहले हमले के, युद्ध के 2 दिन पहले आप वहां पहुंच गए, आपको फर्जी मेडल पहना दिया गया और आपको बड़ी बड़ी बातें आप वहां पे कह के चले आए कि भाई इजराइल तो हमारे लिए बाप का लैंड है, फादरलैंड। वहां आप पहुंच गए और जब आप वापस आ गए हिंदुस्तान, उसके बाद वहां युद्ध हो गया, खामेनेई की हत्या कर दी इजराइल और अमेरिका ने, जो वहां के सुप्रीम लीडर थे। आप संवेदना के एक शब्द नहीं बोलते उनके लिए। 160 स्कूली बच्चियां मार दी जाती हैं, आप एक शब्द नहीं बोलते। आपने ईरानी नौसेना के जहाज को मेहमान के तौर पे हिंदुस्तान में बुलाया, वापस जाते समय अमेरिका ने आपकी सीमा पर उस नौसेना के जहाज को गिरा दिया और 100 से ज्यादा लोग मारे गए। एक शब्द आपने संवेदना के नहीं बोले। सुना आपने दोस्तों, संजय सिंह जनता को यह सच्चाई बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते, जो मैक्सिमम ईरान के रास्ते पड़ता है, उस रास्ते से भारत में 60% कच्चा तेल आता है, 50% गैस आती है। और ये बात पीएम मोदी को ऑब्वियसली हमेशा से पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पूरे बवाल पर कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। उल्टा पहुंच गया युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल, वहां जाकर बड़ी बड़ी बातें करी, फर्जी मेडल पहना, लेकिन आज उसका देखिए खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ रहा है हमें। इतने पुराने मित्र ईरान से रिश्ते खराब हो गए। बीते दिनों में कितना कुछ हो गया। मेहमानों का जो जहाज था ईरान की, उसको अमेरिका ने मार गिराया, उस पर भी कुछ नहीं कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। खामेनेई की हत्या पर भी कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, वाकई ये सारी बातें समझने वाली है, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम उसका रूट कॉज ढूंढते हैं, और इस पूरी मुसीबत का जड़ यही बात है जो संजय सिंह कह रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप हमें जरूर बताइए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारे देश में गैस सिलेंडर, एलपीजी को लेकर बुरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, बल्कि 7 से 9 शहरों में बड़ी मुसीबत आई हुई है इसको लेकर के। और सरकार इस वक्त कमर्शियल गैस की तरफ तो ध्यान भी नहीं दे रही। वो इस हालत में भी नहीं है कि उस तरफ ध्यान दे। कम से कम उसकी कोशिश यही हो रही है कि घरों में गैस की कमी ना हो। तो आप बताइए दोस्तों, पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।